वेलकम बैक। हमने अभी पिछले वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स हम कर रहे थे, कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया हो, अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले हमने सीरीज किया था, अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल combination. Two or more than two resistors are said to be connected in parallel combination if potential difference across each resistor is same and which is equal to potential difference same रहे, लेकिन सेम तो सीरीज में था, मैंने बताया था ना, लेकिन खाली सेम रहे ये नहीं, सेम एंड विच इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय सोर्स। सेम भी रहे और उतना ही रहे जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास तीन रजिस्टर है, वी हैव थ्री रजिस्टर्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। We have three resistors R1, R2, R3। तो यहां पर देखिए तीनों रजिस्टर का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट A से जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड्स भी एक ही कॉमन पॉइंट B से जुड़े हुए हैं। तो हम इनको पैरेलल में कहेंगे। यदि दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, यदि उन सबके एक एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं और दूसरे टर्मिनल भी एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं एक साथ, तो वो पैरेलल में होते हैं। ये पहचान होगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, सीरीज में क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि तीनों का एक एक टर्मिनल एक जगह, बाकी टर्मिनल भी एक जगह जुड़े हुए। यदि मान लो एक एक टर्मिनल एक साथ है और दूसरे टर्मिनल इधर उधर जुड़ रहे हैं तो वो पैरेलल में नहीं होंगे। इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। और मान लो ये जैसे सोर्स है ईएमएफ का और ये वोल्टेज दे रहा है V, नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहा है ये। तो मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब तीनों में वोल्टेज सेम होगी, तीनों में सेम वोल्टेज होगी और उतनी होगी जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेम वोल्टेज हो और उतनी हो जितनी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पैरेलल में होंगे। यहां पर जो अलग होगा वो हो सकता है करंट। तो जैसे बैटरी से आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो करंट यहां आके डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर रजिस्टर्स। मान लो इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट जा रहा है I3 और यहां आके फिर से टोटल का I हो जाएगा, उनका सम टोटल I। तो यहां पर हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि टू और मोर देन टू resistors are said to be connected in parallel combination। तो ये डेफिनेशन जैसे हमने लिखी कि टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर said to be connected in parallel combination between 2 points A and B if potential difference across each resistor is same। potential difference across each resistor same और same के साथ साथ कितना होना चाहिए, which is equal to the total potential difference, net potential difference provided by source। सिर्फ फर्क है तो सीरीज और पैरेलल किसका, करंट का। उसमें हम करंट की बात करते थे कि सेम विच इज इक्वल टू टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय सोर्स, और यहाँ पर है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज सेम भी होनी चाहिए और उतनी होनी चाहिए जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पहचान है इसकी। आइए हम इसका अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए वोल्टेज तो सेम है, करंट अलग अलग है, तीनों में करंट अलग अलग होगा यहाँ पे। तो लेट R1, R2, R3 be the
resistances connected in parallel between points A and B. V is the potential difference across, क्या बोले, across combination भी कह सकते हैं और across each resistor भी कह सकते हैं. Potential difference across each resistor या combination. Okay? I is the total current drawn from बैटरी. I जो है वो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी और I1, I2, I3 be the current through R1, R2 and R3 रेस्पेक्टिवली. ये करंट इसमें जा रहे हैं I1, I2, I3. तो यहाँ पे I जो होगा वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. भाई ये I तो डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में. अब देखो यूजिंग ओम्स लॉ पहले वाले रजिस्टर में वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है I1, रजिस्टर R1, तो V इज इक्वल टू I1 R1. तो यहां से I1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? V अपॉन R1. ऐसे ही दूसरों के लिए वोल्टेज तो वही V इज इक्वल टू I2 R2. सो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R3 एंड V इज इक्वल टू I3 R3. सो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. ये इक्वेशन हो गई. ओके. अब मान लेते हैं तीनों को हटा के, जैसे पिछले में किया था हमने कि इन तीनों को हटाया हमने ए और बी के बीच और एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया आरपी. इन तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर किया कि वो इन तीनों के इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं. ये तीनों मिलके आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये अकेले आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं. ये तीनों मिलके आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये अकेला आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं. तीनों में नेट वोल्टेज V है, इसमें अकेले में नेट वोल्टेज V है. सो आरपी क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टर हुआ इस कॉम्बिनेशन का. सो लेट आरपी इज इक्विवेलेंट, सॉरी रेजिस्टर, मेरा कैपेसिटर ध्यान आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी? V इज इक्वल टू I RP एंड I इज इक्वल टू V अपॉन RP. अब इन सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में रख देंगे. सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ना, इसको हम किस में रख देंगे? सेकंड. पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. तो I की जगह V अपॉन RP, I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3. V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. सो यहां से 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो ये किसकी तरह हुआ बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे आता था ना, इसमें उल्टा आता है, पैरेलल में ऐसा आता है. तो यदि हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो 1 अपॉन RP इज समेशन ऑफ 1 टू n 1 अपॉन RI, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. इस तरह से इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल सबके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा. और यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना RP, जो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे भी कम वैल्यू आएगी इसकी.
इनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा ना उससे भी कम आएगी, और सीरीज में जो सबसे ग्रेटेस्ट होता था उससे भी ज्यादा आएगी नेट की, और यहाँ पे नेट इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे भी कम आएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कई बार सिर्फ 2 रजिस्टर का पूछा होता है, तो हम वैसे तो 2 है, 2 से ज्यादा होंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे नेट, लेकिन कई बार सिर्फ 2 का पूछा होता है तो सिर्फ 2 का हम ऐसे निकाल सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सीधे फॉर्मूले में रख सकते हैं, निकला है उसी से ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप एलसीएम लेके करोगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। फिर इसको तो RP निकालना है तो फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। न्यूमेरिकल करते वक्त भी ज्यादातर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, फॉर्मूले में रख दिया और वो I1 अपॉन RP की वैल्यू है और उसको RP कर देते हैं कि RP इज इक्वल टू दिस। जैसे मान लो 1 अपॉन RP आ रहा है, वो सोल्व करके 2 आ रहा है, तो ये क्या करेंगे RP इज इक्वल टू 2। तो ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं करना। वो रेसिप्रोकल आता है तो आंसर का भी रेसिप्रोकल आपको करना है। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स करें, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों, और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, समझें इसको अच्छे से अच्छा, सेफ रहें, घर पर रहें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।